दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एम एल दौलतानी सूर्य शक्ति से। और दोस्तों कैसे हैं? आज नए विषय के साथ मैं आपके साथ हूँ और वो है हमारी घर घर की समस्याएं, घुटनों का दर्द। ऐसा कोई घर में नहीं है जिसे घुटने का दर्द ना हो, या बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड में हो रहा है, या फिर अभी प्रारंभ हुआ है। और इसकी निजात हम पा सकते हैं अगर प्रारंभिक स्तर पर अगर हम सेफ्टी रखें तो ये घुटनों के दर्द से हमें बचा जा सकता है। आज दोस्तों हम 3 स्टेज पे इस पर कार्य करेंगे। पहला, कौन सी यौगिक क्रियाएं हैं जिनको करने से घुटनों के व्यायाम जो करेंगे उसके माध्यम से हम घुटनों के दर्द पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे स्टेप्स में हम मिट्टी थेरेपी करेंगे, किस प्रकार से आप घर पे बैठे बैठे मिट्टी थेरेपी कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप इस घुटनों के दर्द पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप्स में हम क्रोमोपैथी करेंगे। क्रोमोपैथी सूर्य थेरेपी होती है, सूर्य के माध्यम से हम किस प्रकार से घुटनों के दर्द को भगा सकते हैं। आप आखिर तक हमारे साथ में बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों सर्वप्रथम टांगों को फैला लें। अगर आप टांग नीचे बैठ के नहीं फैला सकते हैं तो एक कुर्सी पर बैठकर सामने टेबल रखें और टेबल पर रखे घुटनों को फैला सकते हैं। अब हम उंगलियों को चलाएंगे। ये धीरे धीरे उंगलियां चला रहे हैं और उंगलियों को इस प्रकार से चलाएं कि इसके अंदर घुटने के अंदर उसका इफेक्ट दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं है केवल ऐसे ऐसे उंगलियां हल्की हल्की चलाने से कुछ नहीं होने वाला। उंगलियां चलाएं, उसकी क्रियाएं जो है उसकी प्रतिक्रिया हमारे घुटने पे आना चाहिए। इसके बाद में एक पैर आगे एक पीछे और ये 10 से 15 तक इसको गिन के करें लगातार, एक आगे और पीछे। विशेष रूप से पीछे आते समय ये घुटना नीचे की तरफ जितना जा सकता है उतना जाए। जो खिंचाव पैदा होगा उसी से ही उसका दर्द कम होगा। अगर आपके घुटने में बहुत ज्यादा तेजी से दर्द चल रहा है तो इसको धीरे धीरे करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। अब दोनों आगे लेके गए और पीछे लेके आए। ये पीछे लाके आए तो देखिए घुटने नीचे जा रहे हैं। इस पोजीशन आगे ये पीछे, ये आगे पीछे 10 बार इसको कर ले। अब इसके बाद में ये जो है ये मुख्य है इसको दोनों तरफ से राउंड्स किया हमने इस प्रकार से 7, 8, 9 और ये 10। अब वापस कर लें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सही स्थिति है। अब बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हिलाते रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको देखिए, आप मैं एक क्रिया बताऊंगी। ये देखिए मैंने घुमाया पूरा, ये शून्य बन रहा है। अगर हम अंगूठे से लिखना चालू करें आकाश में तो शून्य बन जाना चाहिए। ये मुख्य आसन है। इसके अंदर हमारी अंदर की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं और घुटनों के अंदर ऑयलिंग होता है। अब इसके बाद में दोनों को साथ, अधिकांश बहनें और भाई लोग ये वाला आसन ज्यादा करते रहते हैं। ये तो रिलैक्स करने के लिए है घुटनों को। जब हमने पहले एक्सरसाइज की है उन एक्सरसाइज से इससे किस प्रकार रिलैक्स किया जाए ये उसके लिए। तो 8 से 10 बार 15 बार इसको आप कर लें। इसको करने के बाद में हल्का सा हिला दें, घुटनों को धीरे धीरे हिला दें, थोड़ा सा रिलैक्स कर दें उसको, क्योंकि बीच बीच में रिलैक्स करना भी जरूरी है। थोड़ा सा रिलैक्स किया आपने और फिर इसके बाद में लेके आए और धीरे धीरे इसको आपने आंखों को चलाया। अब इसको चलाने के बाद में आप इस घुटने को यहाँ ले लें और धीरे धीरे से चला। देखिए आपको अगर पेन ज्यादा है, दर्द ज्यादा है तो आपको थोड़ा सा धीरे धीरे चलाना चाहिए। और अगर नीचे तक नहीं जा रहा तेजी से चला सकते हैं। आप अगर युवा हैं और धीरे धीरे से हैं तो एक एक्सरसाइज होगी, हिप्स का फेट भी जाएगा और हिप्स लचीलापन होगा, चलने में थकेंगे नहीं। अब अगर आप नीचे नहीं जा रहा है आप इसको ऊपर लेके आए 1, इस प्रकार से 8 से 10 बार इसको भी दोहराएं, ऊपर से नीचे की तरफ करें। अब इसको उठाना, ये नीचे से हाथ रखा है, ये पैर को पकड़ा, उठा के इधर रख दिया हमने। ये इस एंगल को, ये एंगल को समझिए, ये दूसरा एंगल, ये एंगल यूं बनना चाहिए। अधिकतर बहनें तो भाई लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ये नहीं करना है। नीचे गए ये एंगल लगा, वापस इस एंगल का ही महत्व है। हिप्स के जॉइंट पे पावर बढ़ेगा। जब हिप्स पे पावर बढ़ेगा, हिप्स का फेट कम होगा तो घुटनों में स्ट्रेंथ अधिक आएगी, घुटनों में पावर अधिक होगा।
10 से 15 बार ऐसे कर लें। यही चीज प्रक्रिया इस पैर में दोहराएं। इसके बाद में इसके ऊपर नीचे। अगर आपके एक ही घुटने में दर्द है तो ऐसा नहीं कि एक ही तरफ करें, दोनों ही तरफ करने की जरूरत है, क्योंकि सुख में सिमरन कर लो तो दुख काहे को होए। अगर दुख आता है उसके बाद में सिमरन करने से उतना फायदा नहीं होता। आइए अब इसके बाद में हम इसको उठा लें। 1 2 3 4, ये अप टू 10 तक इस स्थिति को करें। अब इसके बाद में हम तितली आसन करेंगे। इस तितली आसन के बहुत सारे फायदे हैं, विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों को बहुत फायदा होता है इससे। मासिक धर्म से लेके बाकी चीजों में फायदा होता है। इसका वीडियो मैं अलग से डालूंगा, लेकिन अभी ये कर लें। ये कितना हो सकता है उस चीज को आप इस स्थिति को देखें कि हमारे अगर घुटनों में ज्यादा दर्द है तो हम थोड़ा सा दूर रखें, नहीं है हम पास में लाके इसको तितली की तरह चला सकते हैं। इससे शरीर के अंदर लचीलापन आएगा और हमारा शरीर भी सशक्त होगा। दोस्तों ये मिट्टी की पट्टी है। ये मिट्टी साधारण है, अधिकांश कुओं की मिट्टी या नींव की मिट्टी जो जमीन के नीचे की होती है, जिसके अंदर ऊपर खेत की मिट्टी नहीं लेना चाहिए, जिसमें खाद वाद। ये अगर हमने गर्म किया है, क्योंकि घुटनों पे थोड़ी सी पहले गर्म की लगाते हैं और इसके बाद ठंडे की लगाते हैं। अगर ठंडे हैं तो केवल गरम की लगाते हैं, हम ठंडे की नहीं लगाते। अभी ये गर्म की हुई है पट्टी, जिस भी घुटने पे दर्द है आप उस घुटने पे इसको लगा दें। आपके पास टाइम है तो आप दोनों ही घुटनों के अंदर लगा सकते हैं, दोनों घुटनों पे लगा लें, नुकसान कुछ नहीं करेगा। मिट्टी का गुण होता है कि वो हमें दर्द को शोषित कर लेता है। मिट्टी ही तो ऐसी चीज है जो हमारे जितने भी जीव हैं उनको नष्ट करके वो मिट्टी में मिला लेता है। तो ये जो गुण है इसके अंदर, मिट्टी का जो ये गुण है, उस गुण के कारण ये इसके दर्द को खींच लेता है। 15 से 20 मिनट आप इसको पट्टी को रखे रहें, आराम से बैठे रहें। अगर खुले में कहीं धूप में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चेहरे को ढक लें और इस तरह से बैठे रहें आराम से। और अगर आपको लगता है कि आप ये टिक के बैठना है तो किसी सोफा की सीट पर बैठिए, सामने टेबल रख लीजिए और उसके ऊपर आप ये पट्टी रख लीजिए। दोनों पे रख लें तो सर्वोत्तम है। इसके बाद में जैसे ही आपने ये पट्टी रख ली गरम के बाद में आपको ठंडी पट्टी रखना है गर्मियों के दिनों में, और ठंडे के दिनों में केवल गर्म ही रखना है। इसको हटा लिया आपने और इसके बाद में आपने एक ठंडी पट्टी रखी हुई है, उसको आपने इसके ऊपर रख ले और इस प्रकार से गर्म और ठंडी पट्टी का सेक हो जाएगा। इस सेक से इसका दर्द निकल जाएगा, इसकी मसल बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी और आपको लगने लगेगा कि आपने कोई पेन किलर ले लिया। दोस्तों अब हम करेंगे क्रोमोपैथी। सूर्य थेरेपी से इलाज कर सकते हैं घर बैठे बैठे। ये हमारा सेंटर पर बना हुआ सूर्य थेरेपी का बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर हम संबंधित घुटने के दर्द वालों को अंदर लेटा देते हैं और इसके अंदर अलग अलग कांच है और इन कांचों का अलग अलग इफेक्ट होता है। तो जनरली घुटनों के ऊपर रेड कलर के कांच से हम तिल्ली का तेल का ऑयल लगाकर और उसके अंदर लेटा देते हैं। इस प्रकार से ये अंदर लेटे लेटे 15 से 20-25 मिनट होता है, जिससे पूरे शरीर में भी पसीना आ जाता है, विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा मिलती है और घुटनों का दर्द इससे कम होने लगता है और शरीर एकदम डिटॉक्स होने लगता है। दोस्तों आपके घर के अंदर बॉक्स की व्यवस्था नहीं हो सकती, तो ऐसी स्थिति में आप इसके लिए पन्नी ले लें। पन्नियों को उन घुटनों के ऊपर रेड पन्नी को लगा के तिल्ली के तेल से आपने हल्का हल्का मालिश करना है, रगड़ना नहीं है। घुटनों के ऊपर कभी भी रगड़ कर मालिश नहीं करना है, उससे दर्द होना है ना। दूसरे मालिश करने वालों को कभी इसको रगड़वाइए, इस पे लगाइए और इसके बाद में उस पन्नी को इसके ऊपर रख के और धूप में बैठ जाइए। मेरे यहाँ ये रूम्स बने हुए जिसके अंदर कलर्स कांच हैं और मैं इन कलर्स कांचों के सामने बैठा हूँ। ये रेड है और ये मेरे पास में ग्रीन है। उस साइड में थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा ब्लू रूम्स है, जिसके अंदर ब्लू रूम्स के अंदर हम क्रोमोपैथी के माध्यम से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। आप घर पे इस व्यवस्था कर सकते हो, किसी भी पन्नी को रखकर और इस प्रकार से आप लगे रहे और इस पर बैठे रहे। आप आराम से इसके अंदर लेट जाए, लेटे रहे और लेटे रहेंगे आप वहां पे। पन्नी ऊपर से रख दें, पन्नी को किसी चीज से दबा दें और आराम से आधा घंटा लेटे रहे। पूरा 2 महीने तक का विटामिन डी भी आपके शरीर में आएगा
वो शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा, शरीर से पसीना निकलेगा तो शरीर डिटॉक्स होगा और हमारा इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा। दोस्तों अभी हमने ये देखा क्रोमोपैथी, सूर्य थेरेपी से हमने किस प्रकार से घुटनों पर हम घर पे बैठे बैठे सिकाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पन्नियां भी नहीं है, बॉक्स भी नहीं है, तो आप सिंपली तिल्ली का तेल लगाइए और तिल्ली के तेल लगाकर आराम से 20-25 मिनट अपने चेहरे को ढक लें और चेहरे को ढककर आराम से बैठ सकते हैं। चेहरे को ढक लें, बाकी शरीर को जितना खोल सकते हैं उतना विटामिन डी मिलेगा और विटामिन डी जितना मिलेगा उतना शरीर सशक्त होगा। इसके अलावा अगर जो हम तिल्ली का तेल चार्ज करते हैं वो हम लाल बोतल में 45 दिन तक करते हैं, ये इसका इफेक्ट कुछ ज्यादा होता है। अगर आप लाल बोतल में करके और एक 45 दिन तक किसी लकड़ी के ऊपर रख दें, 2 फीट जमीन से ऊपर होना चाहिए, और उसको कांच की बोतल में ही रखना होता है, प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना होता है। अगर ये चार्ज हो जाता है तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। अगर ये भी नहीं है तो आप सिंपल भी तिल्ली के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं पीने के लिए कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, ये सिंपली आप घर पे कर सकते हैं। केवल आलस हो तो ना किया जा सकता है, लेकिन इसको करने के लिए ना तो पैसा खर्च होता है, केवल 2 बोतलें खरीदना पड़ती हैं। ये आप ग्रीन बोतल ले लें और एक ऑरेंज बोतल ले लें। रेड बोतल का पानी नहीं बनाना होता है, उसको नहीं पिया जाता है। ऑरेंज बोतल ले लें, 2-2 बोतलें ले लें और धूप में रख दें 24 घंटे। 24 घंटे के बाद में एक बोतल को उतार लाएं और इस बोतल का 200-250 ग्राम पानी खाने से आधा घंटा पहले पिए और ऑरेंज बोतल का 250 ग्राम पानी खाने के बाद पिए। ये पीने से एक तो आपका पेट बहुत अच्छा साफ होगा और धीरे धीरे इंटरनल सिस्टम जो है आपका, आंतरिक जो व्याधियां हमारी पैदा हो रही हैं, जो हमारे अंदर अतिरिक्त डिटॉक्स होने के लिए हमारे अंदर जो जहर सा पैदा हो रहा है, उसको हम हटा सकते हैं और हमारा सिस्टम सही हो सकता है। इसके अलावा घरेलू उपचार के रूप में हम ले सकते हैं, जो भी चीजें हैं ऐसी चीजें हम ना खाएं जिसमें लई है, भिंडी है, अरबी है, कटहल है। इसको खाने से हमारे शरीर के अंदर, इसके अंदर घुटनों में, शरीर में पेन होता है, वायु दोष को बढ़ाती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण ही वायु दोष होता है। अगर ये वायु दोष हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाएगा तो हम लोगों को प्रॉब्लम्स और समस्या ज्यादा होती है। तो इसलिए वायु दोष वाली चीजें मत खाइए, फ्रिज में रखी हुई चीजें कतई मत खाइए, खट्टे फलों को मत खाइए। अगर फल खा रहे हैं तो सौंठ, काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक अगर यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। फलों पे, तरबूज पर, सलाद पर डाल के खाइए तो उसका जो ठंडा असर है, जो ठंड का असर होता है, उससे हमारे को पेन ज्यादा होता है, वो चीजें बच सकती है। रात के समय ठंडी चीजें खाने से बचो, विशेष रूप से चावल, राइस जो खाते हैं, अगर सफेद राइस मत खाइए। अगर खाना भी है चावल तो उसके अंदर तेज पत्ता, हल्दी, काली मिर्च, ये सब चीजें, गर्म चीजें डालकर उसको तासीर को बदलो और तासीर को बदल कर खाएंगे तो बेटर होगा। सवेरे के समय एलोवेरा और आंवला, 4 चम्मच एलोवेरा और 1 चम्मच आंवला डालकर डेली अगर पिएंगे तो हमारे शरीर के अंदर ऑयलिंग होने लगता है, इसके घुटनों के अंदर पेन कम होने लगता है। लेकिन बहुत सी बहनों और भाइयों को आंवला हम देखते हैं कि सूट नहीं करता है। अगर वो आंवले से पेन ज्यादा बढ़ने लगे तो आप आंवला ना लें, एलोवेरा ले सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन में ये आवश्यक है कि हम अपने ऊपर नियंत्रण करें, आत्मबल करें, और बिना आत्मबल के शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता, डिटॉक्स नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो भी हम खा रहे हैं वो एक पानी की टंकी की तरह हमारे शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंगों पे पहुंच रहा है। जो हम खाएंगे उसका असर तो घुटनों पे होगा ही होगा। इसलिए आवश्यक है कि दवाइयों के साथ साथ, उपचार के साथ साथ मुंह पर भी अगर आप नियंत्रण रखेंगे तो हमें सफलता अधिक मिलेगी। आज इतना ही। ओम ओम ओम।